वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, तोड़फोड़ और हिंसा विरोध का सही तरीका नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध हो लेकिन संयम के साथ हो। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से भारत की छवि वैश्विक मोर्चे पर खराब होती है। सरकार ने जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके अंतर्गत 5 राज्यों में छापेमारी कर भारी मात्रा में जमा की गई दाल जब्त हुई है। छापेमारी की इस कार्रवाई में 5,800 टन से ज्यादा दाल जब्त की गई है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में दाल की आपूर्ति के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं ताकि लोगों को सस्ती दर पर दाल मुहैया कराई जा सके। केंद्र सरकार ने दालों की बढ़ती हुई कीमतों के मद्देनजर आम जनता को राहत देने के लिए अरहर दाल को केंद्रीय भंडार और सफल के स्टोर पर 120 रुपए प्रति किलो पर उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर गयी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ब्रिक्स में भागीदार देशों से मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में निवेश करने का आह्वान किया। ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक के दौरान उन्होंने कहा, सरकार ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट कर कम करने का स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्रों द्वारा किए जा रहे हड़ताल और संस्थान की समस्याओं को लेकर FTII के छात्रों और केंद्र के बीच आज 5वें दौर की बातचीत हुई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि इस बातचीत से FTII की परेशानियों के खत्म होने का रास्ता निकलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि FTII सोसाइटी का गठन सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के बाद हुआ था, लेकिन बाद में कई लोगों ने अपने विचार बदल दिए। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने आज नक्सली संगठन के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर 13 हत्याकांडों के मामलों का खुलासा किया। इन सभी उग्रवादियों की गिरफ्तारी खूंटी और अड़की के सीमावर्ती इलाके जोजो हातू के पास से एक गुप्त सूचना पर हुई। गिरफ्तार उग्रवादियों में से 2 उग्रवादी पिछले 1 साल में जिले के खूंटी, मुरहू और अड़की सहित 13 अलग अलग हत्याकांडों में शामिल रहे। जम्मू कश्मीर में आज सुबह एक बस के खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। घटना में 14 लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए। घटना जम्मू कश्मीर में उधमपुर के रामनगर की है। उबर रेप केस में 30 हजारी अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पिछले साल 6 दिसंबर को गुड़गांव की एक कंपनी में काम करने वाली लड़की के साथ कैब में बलात्कार करने के आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को दोषी करार दिया है। हालांकि सजा पर बहस 23 अक्टूबर को होनी है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त BS बस्सी ने अपने महकमे पर भ्रष्टाचार के लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा है कि अगर FIR दर्ज कराने में रिश्वत का एक भी सबूत पेश किया गया तो वो पद से इस्तीफा दे देंगे। बस्सी ने कहा कि बार-बार दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाना गलत और बेबुनियाद है। साथ ही बस्सी ने कहा कि अगर कोई पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देता है तो उन्हें 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के संसदीय चुनाव में जीत पर लिबरल पार्टी की नेता स्टीन ट्रूडो को बधाई दी है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा है कि कनाडा के साथ संबंधों को मजबूत करना हमारी उच्च प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि कनाडा लोकतंत्र में वहां रह रहे भारतीय समुदाय की अहम भूमिका है। साथ ही प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2015 में स्टीन ट्रूडो के साथ हुई मुलाकात को भी याद किया। नासा ने अपनी नई वेबसाइट की शुरुआत की है, जिसमें पृथ्वी पर सूर्य के पूर्ण प्रकाश के भाग के चित्रों को देखा जा सकता है। ये रंगीन चित्र नासा के कैमरे ने 1 लाख मील की दूरी से डीप स्पेस क्लाइमेट वेधशाला से लिए हैं। इस परियोजना में नासा, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA और अमेरिकी वायुसेना भागीदार हैं। नासा प्रतिदिन 12 से 36 घंटे पहले ली गई तस्वीरें इस वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। साइकिलिंग अवार्ड विजेता हितेंद्र और महेंद्र महाजन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। महाजन बंधु भारत के पहले साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल साइकिल रेस रैम रेस अक्रॉस अमेरिका पूरी की। महाजन भाइयों ने इस रेस को पूरा करने के लिए गर्म तापमान, पहाड़ी इलाकों और तूफान का सामना किया। ये रेस अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित कैलिफोर्निया से शुरू हुई और पूर्वी तट पर स्थित मैरीलैंड में संपन्न हुई।